महावाक्य है। आज बाबा ने बड़े गहरे राज समझाए हैं। जो भक्ति में हम सब चित्र देखते आए हैं कि विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, तो उसका राज तो बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। वही बाबा कहते हैं समझना भी है और समझाना भी है। कैसे विष्णु की आत्मा ब्रह्मा बनती है, ब्रह्मा की आत्मा विष्णु बनती है। तो आज प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? दोनों एक दो की नाभि से कब निकलते हैं? यह राज सिद्ध कर समझाओ। बाबा ने कहा, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? दोनों एक दो की नाभि से कब निकलते हैं? यह राज सिद्ध कर समझाओ। प्रश्न है, कौन सी गुप्त बात महीन बुद्धि वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? बाबा बोले, हम सबकी बड़ी माँ यह ब्रह्मा है, जिसके हम मुख वंशावली हैं। यह बड़ी गुप्त बात है। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। वो है सबसे होशियार, गॉडेज ऑफ नॉलेज। बाप ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। बाबा ने कहा, बाबा ने ज्ञान का कलश किस पर रखा है? माताओं पर। माता की लोरी गाई हुई है। वह सबको समझाए कि विश्व में शांति कैसे हो सकती है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। बिगड़ी को बनाने वाला जरूर भगवान को ही कहेंगे, ना कि शंकर को। भोलानाथ भी शिव को ही कहेंगे, शंकर को नहीं। खिवैया भी शिव को ही कहेंगे, ना कि शंकर को, ना विष्णु को। खिवैया अथवा गॉड फादर कहने से बुद्धि निराकार की तरफ चली जाती है। बाबा कहते हैं, त्रिमूर्ति का चित्र तो नामी ग्रामी है। गवर्नमेंट का जो कोड ऑफ आर्म्स है वह जानवरों का बना दिया। राष्ट्र चिन्ह है ना, 3 शेर का मुख जो दिखाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं, बच्चे उस पर लिख दिया है सत्यमेव जयते। अब जानवरों के साथ कोई तो अर्थ निकलता नहीं। जानवरों को क्या पता सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए है। तो गवर्नमेंट की कोड ऑफ आर्म्स की मोहर होती है। जो भी बड़ी बड़ी राजधानी है उन सबके कोड ऑफ आर्म्स है, स्टैंप लगाते हैं ना। तो भारत में त्रिमूर्ति मशहूर है, ब्रह्मा विष्णु शंकर। उसमें शिव का चित्र गुम कर दिया है, क्योंकि उनकी नॉलेज ही नहीं है। गॉड फादर कहने से बुद्धि निराकार की तरफ चली जाएगी। ब्रह्मा विष्णु शंकर को गॉड फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर है आत्माओं का। वह ऊंचे ते ऊंचा ठहरा, दिखाते भी है ऊंचे ते ऊंचा है भगवान। ऐसे नहीं कि ऊंचे ते ऊंचा ब्रह्मा कहेंगे व विष्णु व शंकर कहेंगे, नहीं। ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान है, यह सभी जानते हैं। सिख लोग भी उनकी ही महिमा गाते हैं। गुरु नानक को भी यह ज्ञान था कि मनुष्य को देवता बनाने वाला परम पिता परमात्मा के सिवाय कोई हो नहीं सकता। सतयुग में तो देवताएं रहते हैं जरूर, परंतु देवताओं को रचने वाला परमात्मा ही है। वह देवताओं को कैसे रचते हैं यह भी नहीं जानते। महिमा गाते हैं मूत पलीती कपड़ धोए। तो यह जो मनुष्य मूत पलीती थे उनको देवता बनाया, परंतु कब यह नहीं लिखा हुआ। तो तुम जानते हो बरोबर इस समय परमात्मा मनुष्य को देवता बना रहे हैं। जरूर दुर्गति से सदगति की होगी। भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाया होगा। तुम समझा सकते हो, इस भारत में ही श्रेष्ठाचारी देवता थे। गुरु नानक जब आए तब तो भ्रष्टाचारी दुनिया थी ना, तब तो गाते थे। लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र तो रहते हैं ना, जिनके साथ ही इनकी कंपटीशन
होती है ना। भावनिका लक्ष्मी नारायण आदि के चित्रों के साथ धर्म स्थापकों के चित्रों की कंपटीशन जैसे करते हैं। जैसे पहले देवी देवताओं के चित्र बनाए जाते थे, धीरे धीरे धर्म स्थापकों के, है ना। और आजकल तो किसके चित्र मिलते हैं घरों में, हैं? आजकल तो न गुरुओं के मिलेंगे न देवताओं के मिलेंगे, आजकल तो फिल्म स्टार के मिलते हैं, या ऐसे ऐसे बिल्कुल इररिलेवेंट होते हैं। अब नहीं है, अच्छा प्रभाव कम हो गया है, रियलाइजेशन आ गया है। तो बाबा ने कहा, बच्चे गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म बड़े धूमधाम से मनाते हैं। सिख धर्म का रचयिता है, खुद कहते हैं भगवान निराकार निरंकारी है। आकर मनुष्य को पतित से पावन देवता बनाते हैं। तो श्री कृष्ण मनुष्य को देवता नहीं बना सकते। गीता में भी है, मैं तुमको सहज राजयोग सिखलाकर श्रेष्ठाचारी महाराजा महारानी बनाता हूँ। पतित पावन गॉड फादर को ही कहेंगे। बाबा ने कहा पतित पावन तो गॉड फादर को ही कहेंगे। वह जरूर आएंगे भ्रष्टाचारी दुनिया में, उनको कहते हैं आकर पावन बनाओ। श्रेष्ठाचारी बनाने वाला तो एक ही निराकार बाप, ऊंचे ते ऊंचा भगवान है। फिर ये है ब्रह्मा विष्णु शंकर, यह हुई रचना परमपिता परमात्मा की, जिसका चित्र तो है ही। अब बाप समझाते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा की नाभि से विष्णु कैसे निकलेंगे? क्योंकि ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं ना। ये राज हम बच्चे ही जानते हैं, कैसे ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। कि जो ब्रह्मा की आत्मा है वही जन्म लेते 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 विष्णु माना लक्ष्मी नारायण नारायण पद पाती है, और वही नारायण की आत्मा जन्म लेते लेते 84 जन्म में आती है तो क्या बनती है? ब्रह्मा बनती है। ब्रह्मा की आत्मा जन्म लेके बनेगी विष्णु। ब्रह्मा के को सेकंड में निश्चय होता है, पुरुषार्थ करते हैं, क्या बन जाते हैं? कृष्ण बन जाते हैं। ब्रह्मा से विष्णु बनने में टाइम नहीं लगता, जन्म नहीं लेते, लेकिन विष्णु से ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं। कहाँ सुन रहे थे सभी? कहाँ ध्यान था सबका? बाबा कहते हैं, बच्चे ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर वही ब्रह्मा सरस्वती दूसरे जन्म में विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बन पालना करते हैं। तो ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण, ब्रह्मा कहेंगे हम सो विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। लक्ष्मी नारायण फिर कहेंगे कि हम सो ब्रह्मा सरस्वती, तो 1-2 की नाभि से निकले। हम सो देवता, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने। यह बहुत समझने की बातें हैं। बाबा ने समझाया है, जिस ब्रह्मा के तन में मैंने प्रवेश किया है उनके पूरे 84 जन्म हुए हैं। बाकी कोई रथ आदि की तो बात ही नहीं, वह सब झूठ है। इस संगम के समय का किसी को भी पता नहीं है। मनुष्यों को घोर अंधकार में डाल दिया है। कलयुग की आयु इतने लाखों वर्ष की है, सतयुग की आयु इतनी है। ऐसी ऐसी बातें सुनाए घोर अंधकार में डाल दिया है ना। बाबा कहते हैं ऐसी ऐसी बातें सुनाए, क्या कर दिया? घोर अंधकार में डाल दिया है। बाबा कहते हैं, मैं उन बच्चों के आगे सम्मुख होता हूँ जो मुझे पहचानते हैं। बाकी तो मुझे पहचानते ही नहीं, वो समझेंगे भी नहीं कि ये कौन है। कोई बड़ी सभा में जाओ तो वो समझेंगे थोड़े, तुम्हारे में भी मुश्किल ही समझते हैं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। ये तो बड़े ते बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी है। पोप का देखो कितना रिगार्ड रखते हैं। पोप कौन है? वो है क्रिश्चियन घराने का ना। बावनी का पोप माना बड़ा पादरी ना, तो बावनी का बच्चे उनका देखो कितना रिगार्ड है।
ये है अंतिम जन्म। क्राइस्ट के समय से पुनर्जन्म लेते अब तमो प्रधान अवस्था में है। सभी पतित हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं। बाबा कहते यह भी बना बनाया खेल है। तो ऊंचे ते ऊंचा है निराकार भगवान, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, जिससे स्थापना होती है उनकी ही पालना होगी। तो इन ब्रह्मा सरस्वती को फिर लक्ष्मी नारायण बनना है। लक्ष्मी नारायण ही अभी आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। प्रजापिता की ये है मुख वंशावली। कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे, इनका नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। ब्रह्मा द्वारा जरूर ब्राह्मण चाहिए, तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा को अडॉप्ट करता हूँ। मुझे उनको ही ब्रह्मा बनाना है जो पूरे 84 जन्म भोग अभी अंतिम जन्म में है ना। बाबा ने कहा मुझे उसी आत्मा को ब्रह्मा बनाना है जो पूरे 84 जन्म लेके आई है। ब्रह्मा तो एक ही होगा ना, तो यह अपने जन्मों को भी नहीं जानते हैं। तो जैसे ब्रह्मा को बैठ समझाते हैं तो जरूर ब्राह्मण भी होंगे। ब्राह्मण है ब्रह्मा मुख वंशावली। यह सब अडॉप्टेड चिल्ड्रन कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता के जरूर मुख वंशावली होंगे। यह बहुत समझने की बातें हैं। खुद समझाते हैं मुझे बहुत जन्मों के अंत में आना पड़ता है। सतयुग में पहले पहले यह लक्ष्मी नारायण थे, तो जरूर इन्होंने ही 84 जन्म लिए होंगे, और उन्हें तो जरूर कम लिए होंगे, है ना। बाबा ने कहा इन्होंने 84 जन्म लिए होंगे और उन्हें कम लिए हैं। यह ब्रह्मा सरस्वती ही फिर विष्णु युगल बनेगा। तो कितनी समझने की बातें हैं। पहले पहले तो यह निश्चय चाहिए कि ये नॉलेज कृष्ण नहीं दे सकते हैं। बाबा ने कहा पहले क्या नॉलेज होनी चाहिए कि ये जो नॉलेज है ये कृष्ण ने नहीं दी। किसने दी है? शिव बाबा ने दी है। अच्छा, फिर गाते हैं आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी। ये किसके लिए कहा है? ये किसके लिए कहा? हाँ, श्री कृष्ण के लिए कहा है, देवताओं के लिए कहा है, परमात्मा के लिए नहीं कह सकते। भक्ति मार्ग में पुजारी है, ज्ञान मार्ग में पूज्य है। विष्णु के 2 रूप बरोबर पूज्य थे, फिर यह ब्रह्मा ही पुजारी बन विष्णु की पूजा करते थे। कहते हैं हम सो विष्णु के पुजारी, हम सो पुजारी थे विष्णु के, अब हम सो विष्णु पूज्य बन रहा हूँ तत्व। इसको गुह्य ते गुह्य बात कही जाती है। ब्रह्मा कहाँ से आया, विष्णु कहाँ गया, यह तुम ही जानते हो। विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण को 84 जन्म पूरे कर अंत में पतित बनना है ना। बाबा ने कहा विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण को ही 84 जन्म पूरे करके अंत में पतित बनना है, और तब उनके तन में शिव बाबा आते हैं, तब वो ब्रह्मा कहलाते हैं। डायनेस्टी ही पतित हो तब तो मैं आकर स्थापन करूं और सब धर्मों को खलास कर दूं। फिर से सहज राजयोग सिखलाकर श्रेष्ठाचारी देवी देवता धर्म की स्थापना कर बाकी जो भ्रष्टाचारी धर्म है उन सब का विनाश कराता हूँ। राम राज्य में दूसरा कोई धर्म होता नहीं। अभी सब धर्म है, भारत का असली धर्म ही नहीं है। वह फिर से स्थापन हो रहा है, चित्र भी है। त्रिमूर्ति के ऊपर शिव भी है, ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। वही राधे कृष्ण थे, राजधानी राधे की अपनी थी, तो कृष्ण की अपनी राजधानी थी ना। बाबा ने कहा अलग अलग दोनों राजधानियों के होते हैं, फिर स्वयंवर होता है, लक्ष्मी नारायण बनते हैं, सिंहासन पर बैठते हैं, फिर राज्य करते हैं। बाबा कहते हैं सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं। उनको जरूर बाप द्वारा नॉलेज मिली होगी। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जगदम्बा भी चाहिए। वास्तव में ये है गुप्त बात, बड़ी अम्बा तो यह ब्रह्मा है।
इनके द्वारा ज्ञान देते हैं माताओं को। वह बड़ी बेटी जगदम्बा गाई जाती है, नहीं तो ब्रह्मा मुख द्वारा अडॉप्ट हो तो माता यह हो गई। होशियार में होशियार ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। वो कहाँ से आई? ब्रह्मा को स्त्री तो नहीं है, है ना। बाबा ने कहा वो कहाँ से आई? ब्रह्मा को स्त्री तो है नहीं, तो वो है प्रजापिता, तो वो है मुख वंशावली। यह ड्रामा भी अनादि बनाया है। तो गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती है। विद्या की देवी कौन है? सरस्वती है। तो इस समय ज्ञान है ना, तो विद्या की देवी कहलाई। सतयुग में जाके राज करेंगी तो धन की देवी कहलाई। अब रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें निराकार शिव बाबा तो जा नहीं सकते, ब्रह्मा को भी नहीं मिठा सकते, तो माता की महिमा है। सभी धर्म वालों की हेड माता होनी चाहिए। सभी की माता जगदम्बा बैठ लोरी दे। बच्चे पैदा होते हैं माँ के द्वारा, तो जगदम्बा सबकी माता ठहरी, तो सबको उनके आगे माथा झुकाना पड़े। माता समझा सकती है कि यह भ्रष्टाचारी दुनिया श्रेष्ठाचारी कैसे बने, व इस भारत में शांति कैसे स्थापन हो। रावण राज्य में शांति हो न सके। बाबा कहते हैं रावण राज्य में शांति हो ही नहीं सकती है, द्वंद्व इतना है ना। तो बाबा ने कहा राम राज्य में शांति होती है, रावण राज्य में नहीं हो सकती। शांति कहाँ से मिलती है यह माता ही समझा सकती है। शांति धाम है निर्वाण धाम, ये है दुख धाम, और सतयुग है सुख धाम। बरोबर सतयुग में एक राज्य था, सुख शांति पवित्रता सब कुछ था। अभी नहीं है तो जरूर ड्रामा पूरा होगा। झाड़ की भी आयु पूरी हुई है, देवताओं के भी 84 जन्म पूरे हुए। 84 लाख जन्म तो हो न सके ना। बाबा ने कहा 84 लाख जन्म नहीं है, लेकिन 84 जन्म पूरे होते, अंत जन्म है सबका। इस्लामी बौद्धी धर्म वालों को इतने वर्ष हुए तो फिर 84 लाख जन्म कैसे होंगे? बाल युवा वृद्ध होने में समय लगता है। 84 लाख जन्म हो फिर तो लंबा चौड़ा कल्प हो जाए। तो यह माता समझाएगी कि तुम्हारा परम पिता परमात्मा से क्या संबंध है। वह तो फादर रचयिता है ना, तो पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते होंगे, फिर ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं। ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया रचते हैं। अगर ऐसा होता तो फिर मनुष्य ऐसे नहीं कहें कि पतित पावन हो ना। बाबा ने कहा बच्चे कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं तो ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, ऐसे नहीं। मनुष्य आत्माएं वही रहती है, बस उनको आकर के पतित से पावन बनाते ना तो कोई सृष्टि को दोबारा रच सकता है और ना ही कोई आत्माओं को दोबारा बनाया जा सकता है। आत्मा इटर्नल है, अजर अमर अविनाशी है, पर जब उस पर मैल चढ़ जाती है तो बाबा आकर उसको पतित से पावन बनाते हैं। तो इस समय सारी दुनिया पतित है, सब दुर्गति को पाए हुए हैं, याद करते रहते हैं ओ गॉड फादर रहम करो। तो 84 लाख योनियां तो हैं दुनिया में, लेकिन मनुष्य आत्मा 84 में जाए जरूरी नहीं है। ये तो इस समय की बात थी ना। ये एक जन्म जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। संगम पर ज्ञान मिलना ये बड़ा सौभाग्य है। उन्होंने वो बता दिया इंसान बनना। इंसान बने हैं बड़ी मुश्किल में, फिर भी पाप कर्म कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे कहते हैं हमको इन मायावी दुखों से छुड़ाओ। तो वह फिर दुख कैसे देंगे? दुख देने वाला जरूर कोई और है। सतयुग में जब एक धर्म था तो और सब धर्म की आत्माएं निर्वाण धाम में थी। अभी तो सभी आत्माएं यहाँ हैं, तो फिर जरूर बाप को आकर एक धर्म की स्थापना करनी है।
ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर वही ब्रह्मा विष्णु शंकर बनते, फिर विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकलता है। उनसे बैठ ज्ञान देता हूँ जो फिर देवता बनते हैं, राजयोग सीखते हैं। तो बाकी दुनिया वालों ने तो अनेक चित्र बनाए हैं, वो है सब दंत कथाएं। मुख्य बात है गीता माता का भगवान कौन। समझाना है परम पिता परमात्मा जन्म देते हैं विष्णु को, ब्रह्मा को भी जन्म देंगे ना, वह तो देवताएं हैं सत्युग के, ब्रह्मा कहाँ का है। जरूर कलयुग का होगा। बहुत जन्मों के अंत का जन्म जरूर देवताओं का ही होगा, जो श्रेष्ठाचारी थे अब भ्रष्टाचारी हैं। 2 युग में सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य है, 4 भाग हैं, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं। कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। यह सब अच्छी रीति तरह से समझाना पड़े। बाबा कहते हैं ये सब हैं अडॉप्टेड चिल्ड्रन। अब विनाश कहाँ है? सामने खड़ा है। भ्रष्टाचारी भारत को कोई मनुष्य श्रेष्ठाचारी बना नहीं सकता। बाबा ने समझाया जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर यह सन्यासी पवित्रता के बल से भारत को थमाते हैं। इस समय तो सब पतित बन गए हैं। नदी तो सागर से निकलती है, नदियों को पतित पावनी कह उनमें स्नान करते हैं। अब नदियां तो सब जगह हैं, नदी कैसे पतित पावनी हो सकती है? पतित पावन तो एक ही परमपिता परमात्मा है। यहाँ तो ज्ञान गंगाएं चाहिए जो मनुष्य को भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनाए। सहज राजयोग से बाबा कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे से योग लगाने से ही सर्व विकर्म विनाश होंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है सबसे बड़े से बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी बाप है, उसे यथार्थ रूप से पहचान कर गार्ड रखना है, उनकी श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। दूसरा है बाप ने ज्ञान का कलश माताओं को दिया है, उन्हें आगे रखना है। वरदान दिया बाबा ने सब कुछ बाप हवाले कर, डबल लाइट रहने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भव। सब कुछ बाप हवाले कर, डबल लाइट रहने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भव। बाबा बोले डबल लाइट का अर्थ है सब कुछ बाप हवाले करना। तन भी मेरा नहीं, ये तन सेवा अर्थ बाप ने दिया है। बाबा कहते हैं क्या पक्का होना चाहिए? तन भी मेरा नहीं, ये भी बाबा ने सेवा के लिए दिया है। आपका तो वायदा है कि तन मन धन सब तेरा, जब तन ही अपना नहीं तो बाकी क्या रहा। तो सदा कमल पुष्प का दृष्टांत स्मृति में रहे कि मैं कमल पुष्प समान न्यारा और प्यारा हूँ। ऐसे न्यारे रहने वालों को परमात्मा प्यार का अधिकार मिल जाता है। सुगने मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। आपके नैनों में और मुख में के हर बोल में बाप समाया हुआ हो तो आपके शक्तिशाली स्वरूप द्वारा सर्वशक्तिवान नजर आएगा। जैसे आदि स्थापना में ब्रह्मा रूप में श्री कृष्ण दिखाई देता था, ऐसे आप बच्चों द्वारा सर्वशक्तिवान दिखाई दे। सारे हैं मीठे बच्चे, ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं? दोनों एक दो की नाभि से कैसे निकलते हैं, राज सिद्ध कर समझाओ। प्रश्न है कौन सी गुप्त बात महीन बुद्धि वाले बच्चे ही समझ सकते हैं? बाबा बोले हम सबकी बड़ी माँ ये ब्रह्मा है जिसके हम मुख वंशावली हैं।
यह बड़ी गुप्त बात है। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती। वो है सबसे होशियार गॉडेज ऑफ नॉलेज। बाप ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है, माता की लोरी गाई हुई है। वह सबको समझाएं कि विश्व में शांति कैसे हो सकती है। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बड़ी को बनाने। शांति मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणावार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझ आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्वात्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के पांचों तत्वों का भी शुक्रिया, साइंस के साधनों का भी शुक्रिया, लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्वात्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का, सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियां मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में पहले नंबर जन्म में रॉयल फैमिली में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ओ वाह रे मैं, वाह मेरा भाग्य। ओ